नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी और आप देख रहे हैं जिले की खबरों का स्पेशल बुलेटिन। बालाघाट जिले में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं होने के कारण इसे ग्रीन जोन में रखा गया है। भारत सरकार नई दिल्ली के आदेशानुसार 18 से 31 मई 2020 तक बालाघाट जिले में लॉकडाउन लागू करने के लिए कलेक्टर दीपक आर्य ने नए निर्देश जारी किए हैं। जारी किए निर्देशों के अनुसार जिले में सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षण की अनुमति रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट एवं अन्य आतिथ्य सेवाएं बंद रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य, पुलिस, सरकारी अधिकारियों, स्वास्थ्य देखभाल करने वाले कार्यकर्ताओं, पर्यटकों सहित फंसे हुए व्यक्तियों को ठहरने तथा क्वारंटाइन सुविधाओं के लिए इन सेवाओं के उपयोग की अनुमति होगी। बस डिपो, रेलवे स्टेशन पर कैंटीन चलाने की अनुमति होगी। रेस्टोरेंट को खाद्य सामग्री की होम डिलीवरी के लिए किचन चलाने की अनुमति होगी। इसी प्रकार सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, सिनेमा बार एवं ऑडिटोरियम, सार्वजनिक सभागृह आदि सार्वजनिक स्थान पूर्णतः बंद रहेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तथा स्टेडियमों को खोलने की अनुमति होगी, लेकिन दर्शकों को वहां जाने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, खेलकूद, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव एवं अन्य सार्वजनिक जमावड़े पर प्रतिबंध रहेगा। आम जनमानस के लिए सभी प्रकार के धार्मिक तथा पूजा स्थल बंद रहेंगे। इसी प्रकार धार्मिक समारोह, पूजा आदि भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात्रि 7 बजे से सुबह 7 बजे तक के लिए लोगों की आवाजाही कड़ाई से निषिद्ध रहेगी। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, अन्य बीमारियों से ग्रसित जैसे कैंसर, टीबी, डायबिटीज, गर्भवती महिलाओं एवं 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों का बाहर निकलना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। विवाह कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और अधिकतम 20 लोगों की कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति होगी। इसी प्रकार अंतिम संस्कार के लिए भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अधिकतम 20 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति रहेगी। सार्वजनिक स्थलों पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू आदि के सेवन की अनुमति नहीं है। दुकानों पर ग्राहकों के बीच 6 फीट की दूरी बनाए रखना होगा और दुकान में 5 से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे। समस्त कार्यस्थलों, जन सुविधाओं और दरवाजे, हैंडल आदि मानव संपर्क में आने वाली चीजों को बार बार सैनिटाइज करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। जिले में सभी सैलून, पार्लर प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोले जा सकते हैं, लेकिन सैलून संचालक किसी भी परिस्थिति में टॉवेल का उपयोग 1 से अधिक व्यक्ति के लिए नहीं करेगा। सैलून संचालक को डिस्पोजल या टिश्यू पेपर का उपयोग करना होगा। पान की दुकानों को भी प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोला जा सकता है, लेकिन उन्हें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारियों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों को अपने प्रभार वाले क्षेत्र में इन निर्देशों का पालन कराने के लिए इंसिडेंट कमांडर नियुक्त किया गया है। इनके द्वारा अपने प्रभार वाले क्षेत्र में लॉकडाउन की अवधि में इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन और जिला प्रशासन के द्वारा एक ओर जहां हजारों मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के आंकड़े बताए जा रहे हैं, तो वहीं अब भी कई मजदूर ऐसे हैं जो अपनी घर वापसी की मांग करते करते पूरी तरह थक चुके हैं, जिन्हें प्रशासन और नेताओं की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही है। हाल ही के दिनों में हमें तमिलनाडु में फंसे सैकड़ों मजदूरों के द्वारा जारी वीडियो दिखाए थे, परंतु इन मजदूरों के लिए अभी तक कोई राहत भरी खबर नहीं मिली है, जिससे यह मजदूर न केवल परेशान है बल्कि घर आने के लिए अब सरकार से रहम की भीख मांग रहे हैं। तमिलनाडु के त्रिपुर में फंसे मजदूरों ने एक और वीडियो जारी करते हुए घर वापसी की मांग की है। ये सभी मजदूर परसवाड़ा क्षेत्र के हैं, जहां से रामकिशोर कावरे विधायक है। मजदूरों ने बताया कि उन्होंने विधायक से भी इस मामले में चर्चा की है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला है, जिससे वे काफ़ी हताश हो गए हैं। शिव प्रसाद, दिलेश्वर, सुरेंद्र, गणेश, रोहित, महेश, सुनील, खुशबू, आरती, सरिता और पूजा अंजलि नाम के महिला और पुरुष मजदूरों ने यह वीडियो हमें भेजा है। इन मजदूरों का कहना है कि उनके पास ना तो खाने को है और ना ही पैसे है। ऐसी स्थिति में अब उनका यहाँ पर रहना जरा भी मुनासिब नहीं है। हम लोग 5 लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। अगर इसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता होगा तो हम पैदल पलायन करेंगे। अगर इसके बाद हमें कुछ होता होगा तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी, और उसके बाद हम कुछ नहीं जानते। हम लोग पैदल निकल रहे हैं यहाँ से। अगर 1-2 दिन में यहाँ से ट्रेन या बस हमारे के लिए सुविधा नहीं हुई तो हम पैदल निकल रहे हैं, बस इतना जानते हैं हम लोग। हम ग्राम पंचायत लिंगा के हैं और वो ग्राम भुरवाई में रहते हैं। बस हो गया तो पहला लॉकडाउन का भी पालन किया, दूसरा लॉकडाउन का भी पालन किया, तीसरे का भी लॉकडाउन पालन किया। इसके बाद में मेरे परिवार में मेरा सगा काका स्वर्गवास हो चुका, उसमें भी जा नहीं पाया।
फिर दूसरी चीज़ 2 मई को भाई बहू मेरी गुजर चुकी, उसमें भी जा नहीं पाया। हमने 2 बार जाने की कोशिश की। एक बार मतलब यहाँ से 2 किलोमीटर तक के गए तो पुलिस वाले ने हमको वापस कर दिए और बोले सीधा चालू होगी तो हम खुदे बैठा देंगे, ऐसा करके उस बार भी लौटा दिए। फिर एक बार गए तीजय मंगलम तक के गए, वहाँ भी पुलिस वाले ने हमें रोक करके फिर ठेकेदार को बुलाया, फिर हमें एक ऑटो या टैक्सी बनवा कर भिजवाया और हमसे फिर वही पैसे का किराया वसूल किया गया। इसके बाद में फिर हम पुलिस वाले के पास गए और फार्म भी भरे, एक बार फार्म भी भरे और वो फार्म मतलब 1 हफ्ता हो चुका और दूसरा फार्म फिर भरे, उसमें भी मतलब दूसरा हफ्ता, ये भी लगभग 1 हफ्ता होने वाला है और वो पहला वाला फार्म भरे हैं तो 2 हफ्ता हो गया। किरनापुर क्षेत्र के 18 मजदूर चेन्नई के वेल्लूर में फंसे हुए हैं। इन मजदूरों की दयनीय स्थिति को लेकर ना तो प्रदेश की भाजपा सरकार को चिंता है और ना ही तमिलनाडु सरकार को, लेकिन इन सब के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन मजदूरों की मदद को लेकर आगे आ रहे हैं। ऐसे ही एक श्रीनिवास नाम के तमिलनाडु निवासी शख्स ने किरनापुर के इन मजदूरों को उनकी स्थिति को देखते हुए 5,000 की नगद मदद और राशन सब्जी पूरी मुहैया कराई है, जिससे संबंधित एक वीडियो इन मजदूरों ने हमें भेजा है। बताया गया कि इनके पास बीते 1 सप्ताह से राशन नहीं था और ना ही उनके पास रुपए थे। ऐसी स्थिति में वे लोग भोजन की तलाश में बाहर निकले थे। इसी दौरान श्रीनिवास नाम के एक शख्स ने उनकी परेशानी को देखते हुए उनके कार्यस्थल में पहुंचकर यह मदद पहुंचाई है, जिसके लिए किरनापुर क्षेत्र के इन मजदूरों ने उस भले आदमी के प्रति धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। आपको बता दें कि यह वीडियो हमें सुसवा निवासी रवि पाचे ने भेजा है, जिनका कहना है कि उन्होंने लांजी विधायक हिना कावरे से बात करने की कोशिश की लेकिन चर्चा नहीं हो पाई। वहीं मध्य प्रदेश शासन की ओर से जारी टोल फ्री नंबर पर भी संपर्क किया लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं मिला, जिससे वे काफ़ी परेशान हैं। यह सभी मजदूर भी अपने घर लौटना चाहते हैं लेकिन उनके लिए कोई साधन मुहैया नहीं हो रहा है, जिससे वे मजबूरी में यहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं। कोरोना संकट के बीच गरीबों की मदद के लिए वैसे तो कई संस्थाएं और संगठन दिल खोलकर सेवा कार्य कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक संगठन ऐसा भी है जो अपने नाम के अनुरूप समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक पहुंचकर उनकी मदद करने में जुटा है। यह संगठन कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस सेवा दल है। चाहे गरीबों तक मदद पहुंचाने की बात हो या फिर रक्त की कमी से जूझ रहे मरीजों की बात, कोरोना संकट की इस घड़ी में कांग्रेस सेवा दल ने बखूबी वो कार्य किया है जिसकी आज जरूरत महसूस की जा रही थी। सेवा दल ने मदद के लिए उन गांवों का दौरा किया है जहां किसी व्यक्ति या संस्था का पहुंचना आसान नहीं है। ऐसे ही आदिवासी वनांचल क्षेत्रों में सेवा दल के माध्यम से करीब 600 परिवारों को राहत सामग्री के तौर पर चावल, दाल, पोहा, मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, नमक, तेल और सब्जियों का एक किट बनाकर राहत पहुंचाई गई। कोरोना संकट के बीच कांग्रेस सेवा दल ने जो काम किया है वह काबिले तारीफ तो है ही, साथ ही उसने जिले में एक बार फिर अपने सेवाभावी कार्यों को नई सोच और पहचान भी दिलाई है। यही वजह है कि आज कांग्रेस सेवा दल का नाम जिले में मदद के तौर पर प्रथम पंक्ति के संस्थाओं में शुमार हो चला है। हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार सेवा दल के जिलाध्यक्ष सौरभ लोधी के नेतृत्व में जिले के आदिवासी अंचल कोसमारा, कोसमदेही, अतरिया, भक्कू टोला, टडाम टोला, मेंद्रा, पेंदी टोला और सिर्री में निवासरत आदिवासी परिवारों को मदद पहुंचाई गई। इसके अलावा कांग्रेस सेवा दल की ओर से जिला अस्पताल बालाघाट में लॉकडाउन के बीच 31 यूनिट रक्तदान करते हुए रक्त की कमी से जूझ रहे मरीजों को भी राहत पहुंचाई गई है। इसके अलावा ब्लॉक स्तर पर भी सेवा दल के समस्त पदाधिकारियों ने प्रशासनिक निर्देशों का पालन करते हुए सेवा कार्यों की एक नई वानगी पेश की है। कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष ने बालाघाट न्यूज से चर्चा में कहा है कि हमारा प्रयास हमेशा से मानवीय संवेदनाओं और उनकी जरूरतों के मुताबिक कार्य करने में रहा है। इसी के तहत उनके द्वारा सेवा कार्य निर्बाध गति से किया जा रहा है और आगे भी जब तक कोरोना संकट बरकरार रहेगा इसी तरह से कांग्रेस सेवा दल के समस्त पदाधिकारी कार्य करते रहेंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि संपूर्ण भारत देश वर्तमान में कोरोना संकट से गुजर रहा है
इस विषम परिस्थिति में बालाघाट कांग्रेस सेवा दल की पूरी टीम लगातार आम जनता, गरीबों, निर्धनों की सेवा में लगी हुई है। हमारे कांग्रेस सेवा दल की टीम कैलांजी, कटंगी, बालाघाट, बैयर, पलसवाड़ा, किडनापुर, लांजी सभी जगह सेवा दल के पदाधिकारी इस संकट में लगातार गरीबों की सेवा में लगे हुए है और कांग्रेस सेवा दल जिला स्तर की टीम भी लगातार गरीबों की सेवा करने के लिए तत्पर है। हमारे द्वारा विगत दिनों किडनापुर विकासखंड के लगभग 8 ग्राम जो आदिवासी बाहुल्य ग्राम है, जहाँ पर जंगलों के बीच में आदिवासी भाई निवासरत रहते हैं, वहाँ पे भी खाद्यान्न सामग्री देने का कार्यक्रम किया गया। इसके साथ ही विगत 2 माह के अंतराल में लगभग वर्तमान तक हमारे 55 सेवा दल के सिपाहियों ने जिला चिकित्सालय में पहुंचकर रक्तदान भी किया है। जो गरीब निर्धनों को तुरंत ब्लड की जरूरत पड़ रही है, उनके लिए सेवा दल की पूरी टीम लगातार 24 घंटे ब्लड देने के लिए तैयार है। इसी कड़ी में हमारे द्वारा किडनापुर विकासखंड और लांजी विकासखंड के बाद में लालबर्रा विकासखंड के आदिवासी ग्रामों का चयन किया गया है, जहाँ पे भी हमारे द्वारा खाद्यान्न सामग्री वितरण करने का कार्यक्रम बनाया गया है और लगातार यह कार्यक्रम कांग्रेस सेवा दल की पूरी टीम पूरे जिले में कर रही है। गौरतलब है कि जिले में कोरोना लॉकडाउन के बीच अनेकों समाज सेवी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से जिला मुख्यालय सहित नगरीय क्षेत्र में गरीबों की मदद के लिए कार्य किया गया, लेकिन जिले के अंतिम छोर पर बसे गांवों में बहुत कम ही संगठन और संस्थाएं पहुंच पाए। इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस सेवा दल ने जिले के अंतिम छोर पर बसे लोगों को राहत पहुंचाने में यथासंभव प्रयास किए, जिससे वहां निवासरत कई परिवारों को जरूरत के मुताबिक मदद संभव हुई है। बालाघाट में 16 मई को हुई अंकित मेश्राम नाम के शख्स की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पूरा मामला पति पत्नी और वो का निकला। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि बजरंगघाट के पास जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश नाले में पड़ी है। जब पुलिस ने मामले की जांच की तो पाया कि अंकित की पत्नी ने अपने अवैध संबंधों को कायम रखने के लिए प्रेमी भीमेश साठे और साजिद हुसैन को पति अंकित मेश्राम की हत्या के लिए मजबूर करा दिया। कि 17 तारीख को हमको सूचना मिली थी बजरंगघाट में एक बॉडी पड़ी है, हमने उसकी तस्दीक की और उसके बाद एक खुलासा हुआ कि इसमें भीमेश साठे और एक महिला है बबीता मिश्रा, इन लोगों ने मिलकर षड्यंत्र किया और इसमें इसका साथ दिया साजिद हुसैन के साथ। इसमें 3 आरोपी हैं। सर, किस कारण से हत्या हुई? इसमें जो मृतक है उसकी पत्नी है ये बबीता मिश्रा, उसके साथ इसका अवैध संबंध थे। इसी अवैध संबंधों को चलते ये घटना हुई। कब से थे अवैध संबंध? इसके लगभग 3-4 साल से अवैध संबंध। मामले का खुलासा होने के बाद जब सच्चाई सामने आई तो पुलिस ने इस मामले में भीमेश साठे के साथ उसके एक और मित्र साजिद हुसैन उर्फ बिहारी, प्रेमिका बबीता मेश्राम को भी हिरासत में लिया। बताया गया कि इन तीनों ने मिलकर अंकित के हत्या की साजिश बहुत पहले ही रच डाली थी, लेकिन कोरोना संकट को लेकर चल रहे लॉकडाउन के कारण उन्हें हत्या का मौका नहीं मिल रहा था। इसी के चलते भीमेश साठे ने लॉकडाउन खुलने तक इंतजार किया और आखिरकार 16 मई को अंकित मेश्राम को शराब पीने के बहाने बजरंगघाट के पास बुलाकर गमछे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। भीमेश और साजिद ने हत्या के बाद अंकित का शव नाले में धकेल दिया और पुलिस को गुमराह करने के लिए उसके शव के पास आपत्तिजनक चीजें बिखेर दी ताकि पुलिस इस मामले की तह तक जाने में संकोचित हो उठे। मंगलवार को बालाघाट पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। इस मामले का खुलासा करने में कोतवाली थाना प्रभारी विजय सिंह परस्ते और अन्य पुलिसकर्मियों का सराहनीय योगदान रहा। इसमें क्या हुआ, तो उन्होंने आरोपियों ने वहाँ पर एक नकली स्लम टाइम बनाया जिसमें उन्होंने एक अच्छा दिया, कुछ सूर्या डाल दी, कुछ कंडोम में पैकेट डाल दी ताकि पुलिस इसमें भ्रमित हो जाए। हम डायरेक्शन किसी दूसरे डायरेक्शन पर जान सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोगों ने काफ़ी आसपास पूछताछ की, ये लोग क्या करते हैं, इस व्यवसाय से संबंधित हैं। इसमें साइबर की भी बहुत अच्छी भूमिका रही।
साइबर से भी जिस नंबर पर हमारी बात हुई उस नंबर पर मैंने करके केस लिए, फिर लगातार पूछताछ की, उसी से इसका खुलासा हुआ। सर जहाँ मर्डर हुआ था वो उनका वहीं पे मर्डर किया गया है, कहीं और का लागे नहीं, वहीं मुश्किल से 10-20 मीटर दूर पर मर्डर हुआ है। उसको इस लाश को ले जाके नाला में उसको ढकेल दिया। सर कब से इन लोगों के संबंध चल रहे थे? संबंध तो करीब 4 साल से चल रहे थे, 3-4 साल से चल रहे थे। और इनका इसको निपटाने का जो प्लान है वो भी इनका काफ़ी पहले बन गया था, मूड था इनका, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये लोग अपने घटना को अंजाम नहीं दे पा रहे। लॉकडाउन खुला उसके बाद इन्होंने घटना